नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, ज़िंदगी में एक सच कभी नहीं बदलता और वो है रिस्क। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, रिस्क हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है। कभी प्राकृतिक आपदा के रूप में, कभी आर्थिक संकट के रूप में, और सभी मानवीय लालच और गलतियां की वजह से। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफ़र पर जहां हम देखेंगे रिस्क की वापसी, द रिटर्न ऑफ रिस्क। इंसान ने इसे समझने और संभालने की क्या कोशिश की और कैसे इससे इंश्योरेंस और प्रोबेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पैदा हुए। सोचिए, हुरिकेन कैटरीना 2005 में आया और कुछ ही घंटों में पूरा न्यू ऑर्लियंस तहस नहस हो गया। हजारों लोग बेघर हुए, अरबों डॉलर की संपत्ति डूब गई। सवाल ये उठता है, क्या हम इतने बड़े जोखिम के लिए तैयार थे? कभी इराक वार जैसी जियोपॉलिटिकल घटनाएं, कभी 9/11 जैसी आतंकवादी हमला, तो कभी 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। ये सब हमें रिमाइंड करते हैं कि रिस्क कभी छुट्टी पर नहीं जाता। रिस्क से बचने के लिए इंसान ने इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन कैटरीना जैसी आपदा ने दिखा दिया कि इंश्योरेंस कंपनीज भी परफेक्ट नहीं है। कई कंपनियों ने क्लेम्स पर टाल मटोल किया, फाइन प्रिंट का सहारा लिया और कहा विंड डैमेज कवर है लेकिन वाटर डैमेज नहीं। यानी पॉलिसी होल्डर्स को वो सुरक्षा नहीं मिली जिनकी उन्होंने उम्मीद की थी। इंश्योरेंस अकेला सॉल्यूशन नहीं था। रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए इंसान ने प्रोबेबिलिटी का सहारा लिया। 17वीं 18वीं सदी में मैथमेटिशियन जैसे जैकब बर्नौली और ब्लाइस पास्कल ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी विकसित की। हैले की लाइफ टेबल्स ने मोर्टालिटी रेट्स को साइंटिफिक तरीके से प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। यानी रिस्क को डिवाइन पनिशमेंट नहीं, बल्कि नंबर्स और चांसेस से समझने की कोशिश। रिस्क सिर्फ प्राकृतिक आपदा से नहीं आता, बल्कि मार्केट्स और फाइनेंस में भी छुपा रहता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर एनरॉन और लेहमन ब्रदर्स तक हर जगह रिस्क ने बबल्स और क्रैशेस को जन्म दिया। जब लोग लालच में आकर फंडामेंटल्स भूल जाते हैं, तो वही लालच मार्केट्स को गिरा देता है। आज भी हम रिस्क से बच नहीं सकते। कार एक्सीडेंट से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक हर जगह रिस्क है, पर फर्क ये है कि आज हमारे पास ज़्यादा डेटा हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स हैं और ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सच्चाई यही है, रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता। इंश्योरेंस हमेशा कशन देता है, प्रोबेबिलिटी हमें अंदाज़ा देती है, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रिस्क हमारे साथ हमेशा चलता है, कभी आपदा बनकर, कभी आर्थिक संकट बनकर और कभी इंसानी गलतियों का नतीजा बनकर। लेकिन रिस्क ही हमें प्लानिंग, डिसिप्लिन और इनोवेशन की ओर ढकेलता है, यानी पुश करता है। यानी रिस्क को समझना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही है द रिटर्न ऑफ रिस्क की कहानी, इंसान और अनिश्चितता के बीच की सदियों पुरानी जंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।